कि एमएलसी बन चुके हैं पावर स्टार, अब मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगा पवन सिंह को। जो एनडीए से जो राजपूत वोटर हैं, अभी कुछ गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है और राजपूत वोटरों को साधा जाए जो एनडीए का कोर वोटर हैं। लेकिन पिछले बार के लोकसभा में खास करके शाहबाद और मगध में राजपूत जो वोटर थे वह खिसक गए थे। उसका खामियाजा देखिए औरंगाबाद लोकसभा में देखने को मिला। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह मंत्री बन सकते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। चितरंजन, एमएलसी तो बन गया निर्विरोध, एमएलसी अगर बने हैं तो क्यों बने हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पवन सिंह ने काफी नुकसान बीजेपी को दिया था जी। काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव यहाँ से हार गए और इसके साथ ही मगध और शाहबाद में भी भाजपा को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया। स्टार प्रचारक जब पवन सिंह बने तो काराकाट, शाहबाद और मगध और शाहबाद, ये इस इलाके में पवन सिंह ने जमकर प्रचार प्रसार किया और उसका नतीजा पर जीत भी हुई। उसका नतीजा मिला कि देखिए एनडीए यहाँ से काफ़ी बढ़त पाई। औरंगाबाद का उदाहरण देख लीजिए, औरंगाबाद में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, रफीगंज में प्रमोद सिंह के लिए किया था और भी कई। अभी भी देखा जाए, देखिए औरंगाबाद में जो 6 सीट महागठबंधन के कब्जे में थी वह अब 5 सीट एनडीए के खाते में आ गई। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जो चुनाव लोकसभा में निर्दलीय लड़े थे उसका खामियाजा जो भुगती थी एनडीए और खास करके भाजपा, वो भुलाना नहीं चाह रही थी। देखिए कई दिनों से मांग किया जा रहा था, राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो लग रहा था कि भाई पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं गए, चूक गए, क्योंकि नितिन नवीन को यहीं से बिहार से ही राष्ट्रीय राजधानी भेजा गया वहाँ और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें राज्यसभा जाना, लेकिन राज्यसभा नहीं बने। अब देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि एमएलसी बनेंगे या फिर बांकीपुर जो सीट थी नितिन नवीन वाली, वहाँ से वो उपचुनाव लड़ करके विधायक बनेंगे। लेकिन जब सीट शेयरिंग हुई एमएलसी का हुआ, दीपक प्रकाश का क्या होगा? दीपक प्रकाश तो एमएलसी अब रहेंगे नहीं। बिल्कुल वहीं पर आते हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत छोटी मछली नहीं है, वो चाल बहुत बड़ा चलते हैं। कई बार उन्होंने पार्टी का विलय भी किया है और कई बार उन्होंने पार्टी बना भी लिया है। फिर उन्होंने बनाया आरएलएम, रालोसपा था पहले। तो अब देखिए नीतीश कुमार के साथ भी गए, नीतीश कुमार से बाहर भी हुए, महागठबंधन में भी शामिल हुए, अभी वो एनडीए में हैं। बेटा को 2 बार एनडीए ने मंत्री बनाया है, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं मंत्री बनाया है। तो देखिए कहीं न कहीं गठबंधन में ये बातें चल रही होगी कि उन्हें कैसे सेट किया जाए। अभी देखिए कई उदाहरण हैं, कई बातें हैं, कई सीट खाली ऐसा जो विश्वस्त सूत्र मान रहे हैं कि अगर एमएलसी पवन सिंह को बनाया गया है तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अभी 35 मंत्री हैं, एक मंत्री देखा जाए तो एक मंत्री और हो सकते हैं। देखिए इसी को लेकर के देखिए पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया है और निश्चित रहिए, निश्चित तौर पर पवन सिंह को द्विवर्षीय विधान परिषद भेजा गया है। वो 2 वर्ष के लिए विधान परिषद एमएलसी बने हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं भाजपा को पवन सिंह का वोट को लेकर के ये सोच है। एक बात और भी है, जो एनडीए से जो राजपूत वोटर हैं, अभी कुछ गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है। आनंद मोहन को जवाब देने के लिए ही पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया है। और एक तरफ देखिए चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, उप मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो पवन सिंह को मंत्री बना करके या एमएलसी ही बना करके सदन में भेज करके या फिर मंत्रिमंडल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, में शामिल करके आनंद मोहन को जवाब देने की प्रयास एनडीए करेगी, भाजपा करेगी, क्योंकि भाजपा एक कोटे से गए हैं और वो जदयू का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में जदयू है, जदयू का विरोध नहीं कर रहे हैं चितरंजन, जदयू के कुछ लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जदयू में ही विरोध कर रहे हैं, जदयू के शीर्ष नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, मतलब जदयू का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों का ही कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं राजपूत वोटर हैं, उसे पाटने के लिए एनडीए में देखिए भाजपा में राजपूत का कोई वैसा नेता अभी तक नहीं है, लीडर नहीं है। एक सारण वाले हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, वे हैं, लेकिन वे खुल करके सामने नहीं आ पाते हैं, कि राजनीति नहीं कर पाते। लेकिन पवन सिंह को लेकर के जो बातें हैं, राजपूत उन्हें अपना नेता मान, युवाओं में भी पॉपुलर हैं, चहेता हैं। और दूसरी बात है कि जहां पर जाते हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा करने में माहिर हैं, चूंकि स्टार हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं। और पवन सिंह एक भोजपुरी में हैसियत है, जब वो गाते हैं
तो उनका गाना जब निकलता है कंठ से तो सरस्वती का सुर है, सरस्वती का देन है, तो हर चीज़ से वो परिपूर्ण है। और एनडीए देखिए, खास करके भाजपा ने पवन सिंह को इसीलिए लाया है ताकि आनंद मोहन को डैमेज कंट्रोल किया जाए और राजपूत वोटरों को साधा जाए, जो एनडीए का कोर वोटर हैं। लेकिन पिछले बार के लोकसभा में खास करके शाहबाद और मगध में राजपूत जो वोटर थे वह खिसक गए थे। उसका खामियाजा देखिए औरंगाबाद लोकसभा में भी देखने को मिला। यूपी चुनाव भी आने वाला है, बिल्कुल उसका भी मद्देनजर देखा, बिहार का सटा हुआ है तो वहाँ भी यूपी में भी पॉपुलर है। बिल्कुल यूपी, झारखंड, बिहार और बंगाल और दिल्ली, तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी देखा जा रहा है। अगर मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी तो इससे पहले भी देखिए, बिल्कुल इससे पहले देखिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, सुरक्षा बढ़ाने के बाद एमएलसी बनाया गया। अब एमएलसी बनाने के बाद देखिए मंत्री बनाने की बात चल रही है, तो देखिए एनडीए में चल रही है अंदर बातें। अब दीपक प्रकाश को लेकर के देखिए क्या होता है, क्या दीपक प्रकाश के सीट पर ये मंत्री बनते हैं या फिर कहीं और सेट किया जाता है दीपक प्रकाश को, तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है पवन सिंह को लेकर के, वह मंत्री बनाए जाने की कयास जो है वह चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए अब क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं कि एमएलसी बन चुके हैं पावर स्टार, अब मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगा पवन सिंह को, अब तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक जो खबर है निकल कर आ रहा है, छन कर आ रहा है, अंदर खाने से आ रहा है, उसको पहले पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या पवन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए?